ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट याद आ गया। अब लेंस ने क्या कहा था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, ध्यान यहां होना चाहिए मेरे, फुल पूरा फोकस इधर होना चाहिए। या इधर देखोगे या इधर देखोगे, यहां नहीं देखोगे, वहां नहीं देखोगे, नीचे नहीं देखोगे, ऊपर नहीं देखोगे। फोकस या तो इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। तो फैराडे ने क्या बोला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी वायर के द्वारा काटी जाती है, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है दक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि कॉज का अपोज करेगा, जो कारण है ईएमएफ इंडक्शन का उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है भाई, बोलो ये क्वेश्चंस हो गए थे कि इसमें किस किस में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, कर लिए थे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स याद है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, अब थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है, ओके। मार्कर, मार्कर कहां रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, समझाना ही है। ठीक है, ठीक है। फाइंड पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी। तो ये है ए प्लेट, ये है बी प्लेट, और देखो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनको ऐसे वायर से कनेक्ट किया हुआ है। और क्या किया है, यहां पे एक मैग्नेट लेके गए, मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेके गए। तो बोलो जब मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेके गए तो ये खुद भी क्या बनने की कोशिश करेगा, साउथ पोल बनने की कोशिश करेगा। साउथ पोल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड तो साउथ बनेगा और इस वाली साइड क्या बनेगा, नॉर्थ। तो बोलो करंट ऐसे जाएगा तभी तो इधर नॉर्थ बनेगा, यस और नो। तो बोलो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ए पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव चार्ज। सही है भाई, कोई दिक्कत, ओके। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या कह रहा है कि यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो इस लूप के करंट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, इस लूप के करंट को ऑब्जर्व कर रहा है। और इस लूप के साथ दो चीजें हो रही हैं। क्या भाई, एक तो इस तरफ से मैग्नेट लेके जा रहे हैं इसके पास, और एक मैग्नेट इस तरफ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाली साइड से नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है v1 वेलोसिटी से, इधर वाली साइड से नॉर्थ पोल इसको v2 स्पीड से अप्रोच कर रहा है। दोनों का डिस्टेंस यहां से सेम है। सही है भाई। अगर मान लो ये नहीं होता, सिर्फ ये होता तो क्या होता, ये नॉर्थ है, इधर वाली साइड क्या बन जाता, नॉर्थ। सही है, ये नहीं होता, सिर्फ ये होता तो इधर वाली साइड नॉर्थ बन जाता। अब ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो बोलो जो ज्यादा तेजी से आएगा उसकी साइड नॉर्थ पोल बनेगा, यस और नो। क्योंकि भाई जो ज्यादा तेजी से आएगा वो ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, है ना, ईएमएफ इंडक्शन एंड करंट फ्लो। सही बात है। तो बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, बोलो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, जीरो होगी। v1 और v2 के रिलेशन के साथ दे रखा है। बोलो अगर v1 की स्पीड ज्यादा है, बोलो ये वाली स्पीड ज्यादा है मतलब इस वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा है, ऑब्जर्वर इधर है, कैसा करंट दिखाई देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। सही है भाई, तो क्लॉकवाइज करंट है, ये क्या करंट, क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा इफ v1 इज, अरे अरे ये क्या गलती कर रहे हैं, बेवकूफों वाली गलती कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर हाँ बेंच पे, इसीलिए तुमने लिखा है क्या उधर, उधर करने क्या जाते हो।
जरूरत ही क्या है उधर जाने की भाई, क्या करने जाते हैं? लंच नीचे नहीं हो सकता? तो दिमाग वैसे ही खराब है। तो देखो भाई, इधर से नॉर्थ पोल जा रहा है, तो इधर वाली साइड क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब ऐसे करंट फ्लो होगा। यस और नो? तो बोलो, अगर ऐसे करंट फ्लो होगा तो बोलो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बोलो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो बोलो करंट क्लॉकवाइज नहीं होगा, कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। V1 ग्रेटर देन V2 तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर है, अगर V1 लेस देन V2 है, मतलब ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, मतलब इधर वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगा। यस और नो? अब बोलो, कॉइल ऐसे रखी हुई है, इधर वाली साइड नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब ऐसे करंट फ्लो होगा। यस और नो? तो बोलो, इधर से कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, और उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बोलो क्लॉकवाइज इफ V1 इज लेस देन V2, और अगर V1 इक्वल टू V2 है तो क्या होगा? तो जीरो हो जाएगा। उसकी भी उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसका भी उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है, वो क्लॉकवाइज करवा रहा है। बोलो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। सही है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, करंट I is initially constant and starts decreasing at t equal to 0। ठीक है भाई, यहां पे क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट वायर है, उसके पास एक लूप रखा हुआ है। सही है, ये वायर हो गया और ये लूप हो गया, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना? बोलो इसमें इधर करंट जा रहा है, तो बोलो ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे इधर से बाहर आना होगा। बोलो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर हो गया। सही है, फ्लक्स कितना होता है? बोलो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना? यहाँ पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, इनटू एरिया करके क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स आ गया। अच्छा ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके करंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। भाई इसका करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, फ्लक्स भी ज्यादा। अब क्या कर रहा है? t इक्वल टू 0 पे करंट घटने लग गया। पहले करंट ज्यादा था, अब क्या होने लग गया? घटने लग गया। घटने लग गया मतलब पहले यहां से जो फ्लक्स था वो बाहर की तरफ आ रहा था, पहले ज्यादा आ रहा था, अब कम हो गया। तो अब कम होगा तो ये कॉइल क्या कोशिश करेगी कि भाई मेरे अंदर से फ्लक्स चेंज मत करो, पहले ज्यादा आ रहा था तो अभी भी ज्यादा आने दो। फ्लक्स चेंज हुआ, ये इंड्यूस होगा। किस तरीके से इंड्यूस होगा? ताकि यहां पे वापस बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड भेजे। तो बोलो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो जाएगा। यस और नो? है ना? भाई पहले फ्लक्स बाहर आ रहा था, भाई कम होने लग गया तो ये क्या कोशिश करेगा? वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा कैसे? इस डायरेक्शन में अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा मतलब यहां से बाहर निकल रहा है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल के लिए ऐसे करंट फ्लो करेगा। यस और नो? समझ में आया? तो करंट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। कंपेयर द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट विद ग्रेविटी। ठीक है भाई, तो क्या हो रहा है यहां पे? ये देखिए, यहां पे आपके पास एक लूप है। ठीक है, ऐसे लूप है और यहां से एक मैग्नेट गिर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहां से ड्रॉप कर दिया उसको। जैसे ही ड्रॉप करेंगे बोलो, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता। यस और नो? लेकिन अब रास्ते में कौन आ गया? लूप आ गया। अब देखो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? खुद भी नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसका क्या करेगा? ऑपोज करेगा, यानी कि ये इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सही है? बोलो पहले कितना फोर्स लगा था? mg। एक्सेलरेशन कितना था? g। तब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गया है। ग्रेविटी भी है और वो भी है, गिरेगा तो नीचे ही, लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी से क्या हो जाएगा? कम। तो A1 फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इज लेस देन ग्रेविटी। सही है? दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में सॉरी, दूसरे केस में क्या हो रहा है बताइए? नॉर्थ पोल एंटर कर चुका है। सही है? तो बताओ सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही होंगी? मैग्नेट के अंदर से पास होती है। यस और नो? भाई यहां से निकल के ऐसे ही तो आता है ना। तो बोलो जब लूप के अंदर ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं, तो बोलो चेंज हो रहा है क्या फ्लक्स में?
फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। भाई जस्ट नॉर्थ पोल एंटर कर चुका है तो इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल एंटर करते ही थी, और जब ये अंदर से पास हो रही थी तब भी उतनी थी, और जस्ट साउथ पोल निकलने वाला था तब तक भी इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी इसमें से। पहले भी फ्लक्स इतना ही था, बाद में भी उतना ही, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब ये अपोज नहीं कर सकता। सही है, तो यानी कि सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। अब थर्ड केस में क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है ये बाहर निकल चुका है, तो बोलो इस साइड क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब बताओ साउथ पोल दूर जा रहा है, क्या इसको पसंद है साउथ पोल दूर जाना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ना भाई पास आता है तो रिपेल करता है, दूर जाता है तो अट्रैक्ट करता है। तो बोलो ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए। सही है, तो बोलो अगर इस साइड नॉर्थ बनेगा इस साइड साउथ होगा तो बोलो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी मैग्नेट के ऊपर, कुछ नीचे mg लगेगा। बोलो पहले सिर्फ mg था तो एक्सेलरेशन g था, अब ऊपर की डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो बोलो थर्ड केस में एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम हो जाएगा। समझ में नहीं आया? सेम एज प्रीवियस बट कोयल इज ब्रोकन। कोयल रुकी टूटी हुई है, कोयल टूटी हुई तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और अगर करंट फ्लो ही नहीं किया ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन सर्किट पूरा नहीं, सर्किट पूरा नहीं है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटी, क्योंकि करंट नहीं है। करंट नहीं है मतलब नॉर्थ और साउथ पोल बनने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाया। यस और नो भाई, पूरे लूप में करंट फ्लो करता है तभी तो नॉर्थ या साउथ पोल बनता है, और अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो नॉर्थ साउथ बनेगा नहीं, मतलब फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों केस में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। ये देखिए भाई, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज शोन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे कॉइल है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो कैप है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब आपको बताना है कि इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं होगा, कब होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये बताना है। सही है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, बोलो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा होगा। यस और नो? अब बोलो जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, सोचना इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो बोलो यहाँ पे फ्लक्स बहुत थोड़ा सा जनरेट होगा इसकी वजह से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो बोलो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रहा है बहुत थोड़ा सा है, उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो भी क्या है, बहुत ही थोड़ा सा है। सही है, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाली डायरेक्शन में फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या कोशिश करेगा, वापस बाहर भेजने की कोशिश करेगा। वापस बाहर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल के लिए ऐसे करंट होना पड़ेगा। सही है, सो B goes inside the coil, magnetic field is going inside the coil, coil becomes, ये कह रहे north pole, yes, so the coil becomes north pole। सही है, नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे एंड मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एंड कॉइल बिकम्स साउथ। बोलो अब देखो, देखो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है मतलब इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है मतलब फ्लक्स कम हो गया है, फ्लक्स कम हो गया तो ये क्या कोशिश करेगा, उसको वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, चेंज को अपोज करेगा। चेंज को अपोज करना मतलब अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा है तो वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। यस और नो? तो बोलो जब इलेक्ट्रॉन यहां से दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स को वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, घट रहा है तो वापस ये अंदर बढ़ाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भेजने की कोशिश करेगा। उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो भाई, पहले इधर नॉर्थ था, अब पीछे वाली साइड नॉर्थ है, मतलब इधर वाली साइड क्या हो जाएगा, साउथ, ऐसे हो जाएगा। तो बोलो दूसरे केस में क्या होगा, करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में नहीं आया? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोच पा रहे हो ना?
ठीक है भाई, ठीक है। ए कॉइल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है ए कॉइल इज प्लेस्ड एट रेस्ट, आराम से रखी हुई है, चल नहीं रही है, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। कैसा रीजन है कि भैया ये जो कॉइल है ना, इसके एक साइड तो वीक फील्ड है, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है, और एक तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर दूर दिखा के, है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करके। यस और नो। अब बताओ क्या यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है, नहीं, ये पहले यहां रखा था, अभी भी यहीं रखा है। फ्लक्स में क्या क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू इट। क्या एरिया ऑफ दिस कॉइल चेंज हो गया, क्या एंगल चेंज हुआ, यानी कि ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड, सो देयर इज जीरो करंट। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत भाई, ठीक है। क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, बोलो ये जो कॉइल है अब ये लेफ्ट साइड में जाने लग गई, तो बोलो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड था इधर की तरफ, अब कहां चला गया, ये वीक फील्ड में। मतलब पहले फ्लक्स ज्यादा जा रहा था, अब फ्लक्स कम जा रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अंदर जा रहा था, अब कम जा रहा है, तो ये खुद क्या कोशिश करेगा, और ज्यादा अंदर भेजने की कोशिश करेगा। यस और नो। पहले ज्यादा जा रहा था, अब कम हो गया, कम हो गया तो ये क्या बोलेगा, भाई पहले जितना ही चाहिए, मतलब वापस से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साउथ पोल बनना पड़ेगा, उसके लिए ऐसे क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। सही है, बोलो व्हाट इज द आंसर, क्लॉकवाइज। सही है, एज कॉइल मूव्स लेफ्ट फ्लक्स डिक्रीजेस, टू इंक्रीज फ्लक्स कॉइल बिकम्स साउथ पोल एंड करंट इज क्लॉकवाइज। सही है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। क्या कह रहा है अब, बट कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, कॉइल जो है राइट डायरेक्शन में चली गई। बोलो पहले कमजोर फील्ड में थी, बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड में चली गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा अंदर जाने लग गया। तो ये क्या कोशिश करेगा, भाई अपने को नहीं जाना, अपोज करना है, ठीक है। अंदर आने लग गया तो क्या करेगा, ग्रुप वापस भेजने की कोशिश करेगा, वापस भेजेगा मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालेगा, मतलब ये नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लियर हो गई बात भाई। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट कॉइल एक्सपैंड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से देखो, कॉइल एक्सपैंड हो गई, मतलब पहले ये छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई। तो बोलो जैसे बड़ी होगी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा इसके अंदर से पास, है ना। तो ये रोकने की कोशिश करेगा, अंदर ज्यादा जा रहा है तो रोकने के लिए क्या करेगा, वापस बाहर भेजेगा, उसके लिए नॉर्थ पोल बनेगा, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट। सही है भाई, तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इफ करंट इन इनफाइनाइट वायर इज डिक्रीजिंग। अब ये देखो, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और जो लूप है वो इसके चारों तरफ ऐसे लगा दिया, ठीक है भाई, ऐसे। अब जो ये जो करंट है, करंट इन इज डिक्रीजिंग, इनफाइनाइट वायर का करंट घट रहा है, तो बताओ इस कॉइल का करंट कैसा होगा। मैं कहूंगा जीरो होगा। सर क्यों, अरे भाई हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू ए गिवन एरिया। यहां पे जो ये करंट है इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा ऐसे ऐसे घूम रहा है। बोलो यहां पे ऐसे ऐसे, ये हो गया मेरा लूप, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो क्या ऐसे पास हो रहा है, क्या ऐसे पास होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि फ्लक्स है। अगर पास ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही लूप है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग इज जीरो, और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, करंट घटे बढ़े, फ्लक्स बाद में भी क्या रहेगा, जीरो। फ्लक्स में चेंज हुआ नहीं, मतलब करंट विल बी जीरो। सही है। द करंट इन इनफाइनाइट वायर इज constant. Find direction of induced current in loop if loop is moving towards left, right, upwards. देखो भाई ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नो डाउट। ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है,
इसकी वजह से कुछ r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, है ना, पढ़ा हुआ है हमने। तो कह रहा है कि इसका करंट कांस्टेंट है, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होता है भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r, r डिस्टेंस पे 2 पाई r होता है। तो बोलो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, बोलो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, यस और नो, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा, यस और नो। भाई इसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इससे दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अब ये कह रहा है लूप इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लूप जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ गया। तो मतलब क्या करेगा, यह भी अपोज करेगा। भाई पहले कम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा था, अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाने लगा, तो ये क्या कोशिश करेगा, अपोज करेगा। ज्यादा अंदर जाने लगा तो ये बाहर भेजेगा, बाहर भेजने के लिए इस साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यानी कि करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अच्छा अगर ये लूप राइट साइड में जाने लग जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाने लग गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले ज्यादा जा रहा था अब कम जाने लग गया, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट गया, घट गया मतलब ये वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब वापस अंदर भेजेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, यस और नो, सही है भाई, तो क्लॉकवाइज। और अगर ऊपर जाने लग गया तो बोलो बिल्कुल ऐसे वर्टिकली ऊपर जा रहा है पैरेलल टू द वायर, तो बोलो इस वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग फील्ड था, इस वाले एरिया में वीक फील्ड था, ऊपर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट है, ये वाला डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इधर इधर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इधर जाएगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो, सही है भाई। सेम एज प्रीवियस बट फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, देखिए भाई ध्यान से, सेम एज प्रीवियस बट फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, सही है। ऑब्वियसली जो फोर्स लगता है, जो करंट होता है वो कैसे इंड्यूस होता है, ताकि वो कॉज का अपोज करे, है ना, और वो कॉज का अपोज कैसे करेगा, फोर्स लगा के। तो मुझे बताओ कि बोलो भाई जब ये करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो बोलो इसके फ्लक्स में चेंज होगा, ये उस फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। तो अगर ये राइट जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, यस और नो। बताओ अगर ये लूप लेफ्ट साइड में जा रहा है तो बोलो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जा रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे होगा, इट विल बी इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द चेंज। मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड में लगाएगा, यस और नो। और बोलो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो फ्लक्स चेंज हुआ ही नहीं, मतलब इंड्यूस हुआ ही नहीं, मतलब फोर्स लगेगा ही, यस और नो। क्लियर बात है भाई। फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप, अब फ्लक्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्लक्स के क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो गया है 10:30, ओके। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट इज द वीडियो लेंथ, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट वायर से कुछ दूरी पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है L, ये वाली लेंथ कितनी है B, ठीक है, ओके। और यहां से इसका इधर वाले एंड का डिस्टेंस कितना है A, ठीक है। आप कह रहा है कि इसकी वजह से यहाँ फ्लक्स कितना होगा, मैं कहूंगा कि बोलो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यस और नो। यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, और भी वीक होगा। तो बोलो हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। बोलो फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, बी ए कॉस थीटा हमारा जनरल फॉर्मूला है। इन दिस केस टेल मी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, बोलो दिस एरिया इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया होता है एरिया का डायरेक्शन। बोलो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, तो cos 0 ये 1 हो जाएगा। मतलब अपने को क्या करना है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्लक्स आएगा, यस और नो। तो हम क्या करेंगे,
हम वही पुराना तरीका, x डिस्टेंस पे एक dx चौड़ाई का पोर्शन मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस dx चौड़ाई के पोर्शन का जो फ्लक्स है, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा, d फाई फ्लक्स पास होगा। सही है, बोलो भाई। बड़ा फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, छोटा फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू छोटा सा एरिया। गलत तो नहीं बोला, बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो x डिस्टेंस पे dx का पोर्शन माना, इसके अंदर से फ्लक्स कितना पास कर रहा है, d फाई। ओके, d फाई की वैल्यू निकालते हैं। d फाई इज इक्वल टू, यहां का मैग्नेटिक फील्ड, यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक वायर से x डिस्टेंस पर कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई x। सही है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, ये छोटा सा रेक्टेंगल ही तो है, बोलो इसकी चौड़ाई कितनी है dx और ये लंबाई कितनी है b, है ना। तो बोलो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, b इनटू dx। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, b इनटू dx। सही है भाई। बोलो कितने वेरिएबल है इधर, एक ही वेरिएबल है x, यस और नो। बोलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी कर दो। बोलो फ्लक्स का वैल्यू, बोलो जब यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे, क्या इससे पहले कुछ फ्लक्स था, नहीं, इससे पहले जीरो फ्लक्स था। तो बोलो फ्लक्स की वैल्यू होगी जीरो से कहां तक, जब यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 फ्लक्स हो चुका होगा। सही है, ओके। बोलो x की वैल्यू यहां से शुरू होगी, बोलो इज द वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल। x का वैल्यू कहां से शुरू होगा, a से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, a प्लस l तक। तो बोलो यहां a से लेके a प्लस l तक। एक और चेक करना होता है कि भाई जब हमारा x का वैल्यू a से शुरू हुआ तब हमारा फ्लक्स कितना था, 0 था, और जब हमारा x का वैल्यू a प्लस l हुआ तब हमारा टोटल फ्लक्स 5 हो चुका है। सही है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, बोलो d फाई का इंटीग्रेशन 5 माइनस 0 करके 5 आ जाएगा, यस और नो। सही है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई और b, ये बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, और ये b, ये भी बाहर निकल गया, क्या बचेगा, dx बाय x का इंटीग्रेशन a से लेके कहां तक, a प्लस l तक। सही है, ये क्या आएगा बताना, म्यू नॉट आई b बाय 2 पाई log x, यस और नो, लिमिट a से लेके a प्लस l तक। सही है, एक बार x की जगह a प्लस l रखेंगे, माइनस एक बार x की जगह a रखेंगे। सही है, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a प्लस l माइनस log a। अब बताओ log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। तो ये क्या बन जाएगा, log a प्लस l बाय a। दिस इज द आंसर, गॉट इट। ये आंसर समझ में नहीं आया, आ गया। Find flux through the small loop of area 1 centimeter square placed at the center of the bigger loop। देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा लूप है, अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी हम फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं। फ्लक्स निकाल लेंगे और जब ईएमएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हमारा ईएमएफ आ जाएगा। सही है, समझ में नहीं आया, आगे चल के एक आइडिया दे रहा हूं, इसलिए हम फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं। कह रहा है कि एक बड़ा लूप है, इसमें 5 एम्पियर का करंट है, इसके सेंटर पे बहुत 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 छोटा एक लूप रखा हुआ है जिसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। मैं कहता हूं यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल के इसके छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहता हूं इतना बड़ा लूप है, उसके आगे तो ये बहुत छोटा है। बोलो भाई रेडियस 1 मीटर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर, यानी 3.14 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, और उसके आगे ये तो बहुत ही छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस पूरे लूप में लगभग उतना ही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो। तो बोलो इसके सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया यहाँ का, सॉरी बाहर की डायरेक्शन में आएगा, है ना, करंट ऐसे है ना, ठीक है, इनटू एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। समझ में नहीं आया, आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है, इसको भी क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आ गया आंसर, म्यू नॉट का वैल्यू रख देंगे। सही है, फॉर्मूला क्या है, बी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा,
और ई का वैल्यू क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया है तो बोलो करंट क्या होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेडियस। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे लेंस। अगली क्लास में करते हैं यहां से कंटिन्यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। यहां तक कंप्लीट होना चाहिए आपका अगली बार।